तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग प्रश्नावली 8.2 में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं, प्रश्न संख्या 1 से लेकर प्रश्न संख्या 4 तक, इन सभी प्रश्नों को हल करने वाले हैं। यह जो आपका प्रश्नावली 8.2 है, यह कुछ विशिष्ट त्रिकोणमितीय अनुपात के मानों पर आधारित प्रश्नावली है। आपको मुझसे पढ़ने के बाद क्या बेनिफिट होगा कि आप एग्जाम के दौरान इनमें से अगर कोई मान भूल भी जाते हैं, तब भी आप इस प्रश्नावली में दिए गए सभी प्रश्नों को बिल्कुल सही हल करके आएंगे। और एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूं कि यह जो प्रश्नावली 8.2 की प्रश्न संख्या 1 के जो प्रश्न संख्या 3 और 4 है, इसके कैलकुलेशन बच्चों को थोड़े टफ लगते हैं, लेकिन इन सभी प्रश्नों को भी हम लोग बहुत अच्छे से हल करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। एक छोटी सी शायरी के साथ हम लोग इस वीडियो को शुरू करेंगे कि कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वहीं जो डरा नहीं। तो देखिए बच्चे, आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो 8वीं 9वीं कक्षा तक अच्छे से मैथ नहीं पढ़े होंगे और उनको 10वीं कक्षा का मैथ देखकर थोड़ा डर लग रहा होगा। लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मेरे साथ पढ़ने वाले कुछ ऐसे भी बच्चे थे जिन्होंने 2-3 ऐसे बच्चे थे जिन्होंने 10वीं कक्षा में आकर 10वीं की मैथ, 8वीं और 9वीं की मैथ भी पढ़ा और वे लोग बोर्ड में अच्छे किए। तो आप चाहे तो आप केवल 10वीं की मैथ कुछ बेसिक सीखने के बाद समझ सकते हैं। तो कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट को भी डरना नहीं है, आप इन सब चीज़ों को भी पढ़िए और थोड़ा बेसिक्स पर भी अपना ध्यान दीजिए। तो जो चलिए प्रश्न संख्या 8.2 का जो प्रश्न संख्या 1 है, इसको हम लोग देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 1 का जो पहला सवाल है वह है साइन 60 डिग्री और कोस 30 डिग्री। यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो यहाँ पे गुना छिपा हुआ है, और उसी तरह साइन 30 डिग्री और कोस 60 डिग्री, यहाँ पे भी गुना छिपा हुआ है। तो साइन 60 डिग्री क्या होता है? तो सर साइन 60 डिग्री होता है √3/2। जो कोस 30 डिग्री होता है वही साइन 60 डिग्री होता है। कोस 30 डिग्री कितना होता है? √3/2। और साइन 30 डिग्री क्या होता है? जो साइन 30 डिग्री होता है वही कोस 60 डिग्री होता है। तो साइन 30 डिग्री होता है 1/2 और कोस 60 डिग्री भी होता है 1/2। कितना? 1/2। √3 को √3 के साथ गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? हमारा 3 आ जाएगा। और 2 को 2 के साथ गुना करेंगे तो 4 आ जाएगा। 1 को 1 के साथ गुना करेंगे तो 1 होगा, और 2 को 2 के साथ गुना करेंगे तो 4 आ जाएगा। ये दोनों का एलसीएम करेंगे, बटा का जोड़ है 4 और यहाँ पे 3 आ जाएगा, और यहाँ पे 1। बटा का जोड़ तो आपको आता होगा, 3 1 4 होता है, और 4/4 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। आपका कितना आ जाएगा? 1। तो प्रश्न संख्या 1 का जो पहला का जो आंसर है आपका 1 आया। उतना ही आसान आपका प्रश्न संख्या 1 का दूसरा भी है। देखिए यहाँ पे 2 tan 45 डिग्री कितना होता है? तो tan 45 डिग्री 1 होता है। अगर आपको नहीं याद है, तो अगर आपको साइन 45 डिग्री कॉस 45 डिग्री याद है, तो सर साइन 45 डिग्री होता है 1/√2 और कॉस 45 डिग्री भी होता है 1/√2। ऊपर वाला के साथ भाग करते हैं, यानी कि लंब है और यह आधार है, तो 1/1 करेंगे तो कितना आएगा? 1 ही आएगा। यही tan 45 डिग्री है। तो tan 45 डिग्री 1 हो गया। यहाँ पे cos 30 डिग्री लिखा हुआ है। यह बताइए cos 30 डिग्री कितना होता है सर? तो √3/2 कितना होता है? √3/2 का होल स्क्वायर। और साइन 60 डिग्री कितना होता है? जितना cos 30 डिग्री होता है उतना ही साइन 60 डिग्री होता है, √3/2 का होल स्क्वायर। यह बताइए √3/2 का होल स्क्वायर। यह बताइए कि यहाँ पे हम लोग चाहे तो इसको ख़त्म कर देंगे, इससे यह ख़त्म हो गया और यह आ गया आपका 2 आंसर। कितना आ गया? 2 आंसर। क्यों? क्योंकि 1 के साथ गुना करेंगे तो 1 ही होगा, 2 को और 2 एकम 2 आ गया, 2 आंसर। या चाहे तो आप इसको पूरा एक्सप्लेन करके भी लिख सकते हैं। √3 का स्क्वायर कितना होगा? तो 3 होगा, बटे में 2 दूनी 4 हो जाएगा, फिर √3 का स्क्वायर 3/4 और यहाँ पे 2। इस तरह लंबा करके भी लिख सकते हैं, या डायरेक्ट आप यहाँ पे इस तरह 2 इससे इसको खत्म कर दें, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है और यहाँ पे माइनस का साइन है। इस दोनों से खत्म हो गया, √2 आंसर हो गया। अब हमारा जो तीसरा सवाल है, एक बहुत ही बढ़िया सवाल है, इसको आपको ध्यान से देखना है। cos 45 डिग्री कितना होता है? तो सर cos और साइन 45 दोनों होता है 1/√2। सेक 30 डिग्री कितना होता है? अभी हमने बताया कि सेक 30 डिग्री cos 30 डिग्री का उल्टा होता है। तो √3/2 होता है cos 30, तो सेक 30 डिग्री कितना होगा? 2/√3। कितना होगा? 2/√3। और उसी तरह आपका कोसेक 30 डिग्री है। कोसेक 30 डिग्री कितना होगा? तो सर कोसेक 30 डिग्री होगा, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, तो कोसेक 30 डिग्री 2/1 या 2 या 2/1 होगा। यहाँ पे देखिए 1/√2 तो रह जाएगा। यहाँ पे इस दोनों का एलसीएम करेंगे तो √3 आएगा। बटा का जोड़ है, ध्यान से देखिएगा, बटा का जोड़ है √3। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? √3 एक बार में गया तो 2 आ गया, 1 से √3 मरतबे में गया तो 2√3 हो जाएगा। अब बताइए यहाँ पे
1 बटे में √2 लिखा हुआ है। यहाँ पे आपका बटा का भाग है, यहाँ पे इसमें इससे भाग करेंगे तो बटा का भाग में क्या होता है, गुना होकर वो नीचा वाला ऊपर चला जाता है, ऊपर वाला नीचा आ जाता है। तो क्या होगा, √3 ऊपर चला जाएगा और यह नीचा ही रह जाएगा, या जो ऊपर रहता है वो नीचा आ जाता है भाग में। तो 2√3 यही हुआ। इसको गुना कर लेते हैं √3, इसको इसके साथ गुना करते हैं। देखिए यहाँ पे √2 को आपको समझने के लिए एक बार बढ़िया से लिख करते हैं यहाँ पे 2√3, इतना ही हुआ। अब बताइए √3 तो रह जाएगा यहाँ पे, √2 को 2 के साथ गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो सर 2√2 आएगा। कितना आएगा, 2√2 आएगा। और फिर √2 को 2√3 के साथ गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, √2 को √3 के साथ गुना करेंगे, √2 को √3 के साथ कितना आएगा, √6 आएगा। और यहाँ पे 2 है, उसमें 2 से गुना करेंगे, यानी कि 2√6 कितना आएगा, 2√6। अब बताइए क्या यहाँ पे दोनों में से 2 कॉमन ले सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल ले सकते हैं सर। क्योंकि यहाँ पे भी 2√3 है, 2 गुने √3 इसका मतलब यही होता है। तो यहाँ पे √3 लिख लेते हैं, यहाँ पे 2 कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लेंगे तो √2 बच जाएगा और प्लस में √6 बच जाएगा। अब जो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, बहुत ही ध्यान देना है यहाँ पे अब हम लोग करेंगे परिमीकरण। परिमीकरण क्यों करेंगे, देखिए ये अपरिमेय संख्या आपने चैप्टर जो पहला आपका वास्तविक संख्या चैप्टर था वहाँ पे जान रहे होंगे कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो जहाँ कहीं भी मैथ में हर यानी कि नीचे वाला अगर अपरिमेय हो तो उसको परिमेय बनाया जाता है। कैसे परिमेय बनाया जाता है उसको हम लोग सीखेंगे। यहाँ पे देखिए √3, या इसको फिर से लिख लेते उसके बाद परिमीकरण करेंगे, √2 प्लस √6। इतना ही बड़ा इसका कैलकुलेशन है, आपको एग्जाम में आए तो इतना ही बड़ा करना पड़ेगा, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। इसको यहाँ पे क्या करेंगे, गुना करेंगे। देखिए यहाँ पे अगर प्लस रहे तो माइनस के साथ गुना करते हैं, अगर माइनस रहे तो प्लस के साथ गुना करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या इसकी तरह √2 तो परिमेय, इससे हमको नहीं कुछ मतलब है। √2 प्लस है तो यहाँ पे माइनस लिख देंगे √6, और फिर √2 यहाँ पे जो यहाँ पे रहेगा वहीं यहाँ पे भी लिख देंगे √6। इससे कोई मतलब फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इससे तो यह खत्म हो जाएगा, इसलिए इस तरह हम लोग लिख सकते हैं। परिमीकरण करने का यही तरीका है जो आपने 9वीं कक्षा में सीखे होंगे। यहाँ पे देखिए अब √3 को थोड़ा यहाँ पे हम लोग सिंपल भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे आपको समझने के लिए कैलकुलेशन फास्ट कर सकते थे, लेकिन आपको समझने के लिए हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। 2 यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे √2 प्लस √6 है, और यहाँ पे √2 माइनस √6 है। यह क्या हुआ, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे देख लीजिए आपको एक बार, a प्लस बी, क्या a प्लस बी और यहाँ पे a माइनस बी दोनों को, यहाँ पे √2 प्लस √6 है, यहाँ पे √2 माइनस √6 है। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। सर यही होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो हम लोग यहाँ पे √2 का स्क्वायर और माइनस √6 का स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस √6 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब बताइए यहाँ पे क्या आ गया, √3 को √2 के साथ गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, √6 आ जाएगा, और √3 को √6 के साथ तो 6×3 18 आ जाएगा। यहाँ पे 2 रहेगा, √2 का स्क्वायर करेंगे तो √2 का स्क्वायर करने पर 2 आता है, और √6 का स्क्वायर करने पर 6 आता है, यही आता है ना। अब बताइए √6, यहाँ पे अगर 18 का वर्गमूल निकाला जाए तो 18 को इस तरह लिख सकते हैं, 9 दूनी 18। 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है, और रूट का तो 2 का तो कुछ वर्गमूल नहीं था, ये तो अपरिमेय संख्या है, तो 3√2 लिख सकते हैं इसको। यहाँ पे देखिए 2 और 2 में से 6 गया तो कितना आएगा, माइनस में 4 आएगा। कितना आएगा, माइनस में 4 आएगा, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे देखिए अब √6 माइनस 3√2 बटे में 4 दूनी 8 माइनस 8। इस माइनस को भी खत्म कर देते हैं, आपका आंसर माइनस में नहीं बल्कि प्लस में दिया होगा। तो यहाँ पे देखिए इसको इस तरह लिख सकते हैं कि नहीं, माइनस 3√2, ये डायरेक्ट भी माइनस कॉमन ले सकते हैं, लेकिन हम लोग सबको समझाते हुए आगे बढ़ना है। माइनस 8 इसको पहले लिख दिए, इसको बाद में लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो कोई दिक्कत, 3√2 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस √6 बटे में माइनस 8, बटे में कितना 8 माइनस 8, तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो आपका आंसर जो आ गया वो है √3 माइनस √6 और बटे में 8, यही आपका आंसर है। पूरे एक पेज में यह सोल्यूशन हुआ, देख रहे हैं आप यहाँ से। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एक भाग हुआ इसका और इसका दूसरा भाग यहाँ से, यह पूरा इसका आंसर हो गया यहाँ पे इस तरह। अब हम लोग करेंगे प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 यह भी एक आपका अच्छा सवाल है, उसी तरह का सवाल है। साइन 3 डिग्री का मान कितना होता है, तो सर साइन 3 डिग्री का मान तो कितनी बार बता दिया कि 1/2 होता है, और tan 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है।
क्यों एक होता है 1/√2, 1/√2, 1/1 कितना होता है 1 होता है। माइनस कोसेक 60 डिग्री, कोसेक 60 डिग्री जो साइंस 60 डिग्री, साइंस 60 डिग्री होगा उसका उल्टा, तो √3/2 होता है साइंस 60, तो 2/√3 सर होगा। ठीक है, अब बताइए सेक 30 डिग्री, तो जो कॉस 30 डिग्री का उल्टा होगा, कॉस 30 डिग्री √3/2 होता है, तो 2/√3 यही होगा ना, बिल्कुल यही होगा। कॉस 60 डिग्री क्या होगा, तो 1/2 हो जाएगा। और कॉट 45 डिग्री क्या होगा, 1 होगा। ये सब तो अब सिंपल बटा का जोड़ है, उसको कर लेते हैं। है ये लंबा सा कैलकुलेशन, अभी बहुत लंबा कैलकुलेशन है। यहाँ पे देखिए 2 रूट, यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है सर। 2√3 का एलसीएम लेंगे तो 2√3 हो जाएगा, 2 और √3 का। यहाँ पे देखिए √3 आ जाएगा, 2 से खत्म हो गया, √3 मरतबे तो √3 हो गया। यहाँ पे 1 से 2√3, तो 2√3 यहाँ पे बटा का जोड़ है, ध्यान से देखिएगा। बटा का जोड़ तो आपने दूसरी तीसरी कक्षा में सीखी होगी। √3 से √3 कम तो 2, यहाँ पे 2 बचा, 2 दूनी 4 हो गया। यहाँ पे देखिए √3, फिर वहीं पे 2√3 आ गया। यहाँ √3 से √3 खत्म हो गया तो 2 दूनी 4, 2 से 2 खत्म हो गया, √3 बचा, √3 और 1 से इसमें भाग करेंगे तो 2√3 आएगा, तो 2√3 को 1 के साथ गुना करेंगे तो 2√3 यही हुआ। अब बताइए, यह तो सिंपल जोड़ है, इसको जोड़ लेते हैं। 2√3 और 1√3 कितना होगा, 3√3 कितना होगा, 3√3 -4 बटे में 2√2, 2√3 और बटे में फिर यहाँ पे देखिए 4 प्लस 2√3 और 1√3 कितना हो जाएगा, 3√3 सर, कितना हो जाएगा 3√3 और बटे में 2√3। तो 2√3 से 2√3 हम लोग डायरेक्ट यहाँ कटा भी सकते हैं, या आपको नहीं अगर समझ आ रहा है तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बटा का गुण या बटा का भाग है, इसमें इससे भाग करेंगे तो क्या होता है, नीचा वाला ऊपर चला जाता है, ऊपर वाला नीचा आ जाता है। बटा का भाग तो आप लोग उसी तरह सीखे होंगे। यहाँ पे 4 + 3√3 इस तरह लिख सकते हैं, इससे तो ख़त्म हो गया। क्या आया हमारा निकल के, 3√3 -4, इसको 4 + 3√3 या 3√3 + 4 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ऊपर जिस तरह दिख रहा है उसी तरह नीचा भी दिखने के लिए लिख सकते हैं। अब हम लोग करेंगे इसका परिमेयकरण। यह तो अपरिमेय संख्या है, √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। परिमेयकरण कैसे करेंगे, मैंने क्या बताया, यहाँ पे प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस। 3√3 -4 और बटे में फिर 3√3 -4, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे तो यह खत्म हो जाएगा, इसलिए इस तरह लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये, इसको हम लोग a - b और यहाँ पे भी a - b सोच सकते हैं कि नहीं। यहाँ पे 3√3 की जगह पे a की जगह पर 3√3 और b की जगह पर 4, वहीं पे यहाँ पे भी है। तो a + b × a - b क्या होता है सर, a - b × a - b क्या होता है, a - b का होल स्क्वायर होता है ना। या डायरेक्ट आप इस तरह एक एक करके भी गुना करेंगे तो लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 3√3 -4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और यह बताइए a + b यहाँ पे है और a - b का रूप क्या है, यहाँ पे 3√3 - 4 और 3√3 + 4। a + b × a - b क्या होता है सर, a² - b² होता है। 9वीं कक्षा में आपने पढ़ा होगा, 8वीं कक्षा में भी यह फॉर्मूला है। इस दोनों फार्मूला को आप देख लीजिए, ने यहाँ पे घेर दिया। अब देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं सर 3√3 का होल स्क्वायर और माइनस कितना 4 का होल स्क्वायर, -4 का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा आपका आगे, देखिए a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, समझने के लिए हम लोग पूरा विस्तार से इसको करते हैं। 3√3 का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² - 2ab + b², यही होता है ना, a² - b², a² - 2ab + b², a², यहाँ पे लिख लीजिए अगर आपको नहीं ध्यान रहता है तो। a - b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² - 2ab + b²। अभी आप लिख लीजिए इसको। अब देखिए a² तो हो गया 3√3 इसका स्क्वायर, -2 a के जगह पर 3√3 और b के जगह पर 4 और प्लस b का स्क्वायर 4 का होल स्क्वायर, यही होगा। और यहाँ पे देखिए 3√3 का होल स्क्वायर करेंगे, 3√3 का होल स्क्वायर करेंगे तो 3√3 को 3√3 से गुना करेंगे क्या होगा, 3 को 3 से गुना करेंगे 3 × 9 हो जाएगा, और √3 को √3 के साथ गुना करेंगे तो 3 9 3 27 होगा। कितना होगा 27, 3 × 9 9 3 27 और प्लस माइनस 4 चौके 16। अब देखिए यहाँ पे फिर यहाँ पे 3 × 9 9 3 27 ही होगा यहाँ पे भी। और देखिए 4 × 12 12 दूना 24√3 और प्लस में 4 चौक 16, कितना 4 चौक 16। अब 27 में से 16 घटाएंगे तो 7 में से 6 गया 1 हो गया, 2 में से 1 गया 1 हो गया, कितना हो गया इतना। अब 27 में जब 16 जोड़ेंगे प्लस के साथ जोड़ेंगे तो 6 दूनी 12 1 13 और 2 1 3 1 4 43 -24√3 और बट्टे में 11, यही तो आपका आंसर है 43 -24√3 बट्टे में 11। यह आपका किसका आंसर है, प्रश्न संख्या 1 का जो चौथा सवाल है उसका। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट 2 भाग में लेंगे, एक भाग में तो नहीं ले सकते, एक भाग यह हो गया और एक भाग आपका यहाँ से यह हो गया, इस तरह।
अब हम लोग करेंगे प्रश्न संख्या 1 का जो 5वां सवाल है, वह जो 1 का आखिरी सवाल है। यह एक आसान सा सवाल है। यहाँ पे देखिए 5 cos 60 डिग्री का मान क्या होता है, जो sin 30 डिग्री का होता है 1/2 का होल स्क्वायर, प्लस 4 sec 30 डिग्री का मान जो cos 30 डिग्री का उल्टा, cos 30 डिग्री कितना √3/2, तो 2/√3, 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस tan 45 डिग्री, तो कितना बार बता दिया कि tan और cot का मान कितना होता है 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर तो स्क्वायर बट्टे में क्या करेंगे हम लोग, sin 30 डिग्री का मान 1/2 का होल स्क्वायर, sin 30 डिग्री का 1/2 ही होता है, और प्लस में कितना cos स्क्वायर 30 डिग्री, तो cos स्क्वायर 30 डिग्री के cos 30 डिग्री का मान √3/2 का √3 cos 30 डिग्री कितना होता है √3/2 का होल स्क्वायर। यह सिंपल कैलकुलेशन है, यह उतना टफ नहीं है, परिमीकरण इसमें नहीं करना, आपके 2 सवाल में परिमीकरण करने थे। यह बताइए यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट कर लिया, आपको एक स्टेप बढ़ा ही देते। देखिए यहाँ पे 1 2 को 2 दूनी 4 प्लस 4 गुने 2 दूनी 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 और √3 का स्क्वायर कितना होगा, √3 का स्क्वायर सर 3 होगा, और 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, 1 को 1/1 भी लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए 1 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 प्लस में √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 दूनी 4। यह बताइए, इसको इस तरह हम लोग लिख सकते हैं 5 एकम 5 बट्टे में 4 और 4 चौक 16 बट्टे में 3 माइनस 1/1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। यहाँ पे देखिए 4 का एलसीएम करेंगे तो 4 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना 4 एकम 4 तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, 3 एकम 3 3 हो जाएगा। अब बताइए यहाँ पे क्या कैलकुलेशन हम लोग करेंगे, इस सब का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 4 3 12 आएगा, कितना आएगा 4 3 12, तो 4 3 12 तो 5 3 15 बाटा का जोड़ करना है सिंपल, 3 चौक 12 तो 16 और 1/12 तो 12। यहाँ पे देखिए इससे तो यह खत्म हो जाएगा क्योंकि 3 से 3 1 4 है, लेकिन करते हैं हम लोग आपको समझने के लिए ही। ये आप देखिए 64 और 15 जोड़ेंगे तो कितना 5 4 9 6 1 60 79 माइनस 12 और बट्टे में 12, इसको इससे खत्म कर देते हैं, इसे तो खत्म हो जाएगा एक बार में, तो 1 से में तो किसी संख्या से भाग करते तो कोई अंतर नहीं पड़ता है। यह बताइए यहाँ पे 69 में से 12 गया तो 7, 9 में से 2 गया 7 हो गया, और 7 में से 1 गया कितना होगा 6/12, 6/12 यानी कि 67/12। यही आपका 1 नंबर का आखिरी जो सवाल है 5वां, उसका आंसर है। आप चाहे तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं 2 भाग में इस तरह। अब जो प्रश्न संख्या 2 का आपका पहला सवाल है, बहुत ही आसान सा सवाल है। देखिए यहाँ पे 2 × tan 30 डिग्री क्या होता है, अगर आपको नहीं याद हो तो cos और sin का तो याद होगा, cos का sin का कितना 1/2 और cos का होता है √3/2। तो यहाँ पे देखिए यह sin का लंब होता है, यह आधार होता है, तो लंब बटे आधार ही तो tan होता है, यानी कि 1/√3 क्या होगा tan 30 डिग्री का मान होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग 2 × 1/√3, और यहाँ पे देखिए 1 प्लस में tan स्क्वायर 30 डिग्री 1/√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब बताइए यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 को 1 के साथ गुना करेंगे 2 आएगा, बटे में √3 आ जाएगा, और यहाँ पे 1 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और √3 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 बटे में √3 आ जाएगा, 2 बटे में √3 कितना 2 बटे में √3, और भाग में यहाँ पे देखिए यहाँ पे दोनों का 1, यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, 3 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 1 3 3 और यहाँ पे 3 और प्लस 3 एकम 3 1, 2 बटे में √3 और यहाँ पे 3 1 4 बटे में 3 आ गया, यही आ गया ना। 2 बटे में √3 क्या होगा, बटा का भाग है तो यह 3 जो है ऊपर चला जाएगा और यह 4 जो है नीचे आ जाएगा। 2 से √4 कितना 2 बार में जाएगा, √3 से 3 कितना √3 बार में जाएगा, क्योंकि √3 को √3 भी लिख सकते हैं। तो क्या आ गया आपका, आ गया आपका √3/2। यह बताइए √3/2 किसका मान होता है, साइन 60 डिग्री और cos 30 डिग्री का मान होता है। साइन 60 डिग्री यानी कि ये जो आपका आंसर है, यह जो यही आपका 2 का पहला का आंसर कितना होगा ए होगा, ए वाला ऑप्शन। और दूसरा का जो आपका सवाल है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री क्या होता है सर 1 होता है, 1 का होल स्क्वायर। क्यों 1 होता है, क्योंकि 1/√2 साइन कॉस का होता है, तो ऊपर वाला बटा ऊपर वाला 1/1 क्या होता है 1 होता है, तो 1 हो गया 1 का स्क्वायर बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री फिर 1 का स्क्वायर। यहाँ पे देखिए 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और 1 प्लस 1 क्या होगा 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो 1 में से 1 गया 0/2 समथिंग बटे 0 बटे समथिंग क्या होता है 0 होता है, 0 बटे समथिंग। यहाँ पे देखिए 2 नंबर के आपका जो सवाल है उसमें जो दूसरा का डी में 0 दिया हुआ है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। अब जो आपका है तीसरा नंबर सवाल है आपका कि sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जब कि a बराबर हो, यानी कि a का मान यानी एंगल का मान निकालना है। तो देखिए आपका तो यहाँ पे है जो 10वीं कक्षा का जो नियम है उसके हिसाब से यहाँ पे सभी मान को पुट करके देखेंगे तो 0 पे ही आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन इसका जो सही वाला तरीका है जो आपको 12th में पढ़ना है, sin 2a बराबर होता है 2 sin a और cos a, यही फार्मूला होता है sin 2a बराबर, यह जो आप 11th क्लास में पढ़ेंगे
टू बराबर टू साइन ए इधर लिखा हुआ है तो टू साइन ए, साइन ए से तो साइन ए खत्म हो जाएगा और यहाँ पे देखिए 2 से भी 2 खत्म हो जाएगा। कॉस ए बराबर कितना आया, कॉस ए बराबर आया 1। कॉस ए बराबर 1 कब होता है, जब कॉस बराबर होता है 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है। कॉस 0 डिग्री बराबर क्या होता है, मान होता है तो देखिए यहाँ पे एक यानी कि ए की जगह पर क्या आ गया, ए की जगह पर 0 डिग्री आ गया। ऑप्शन नंबर ए वाला जो आपका सही है, ए वाला जो आपका ऑप्शन है वो सही है। अब है आपका जो 2 नंबर सवाल है, इसका चौथा जो आखिरी सवाल है यह हम लोग करते हैं। 2 tan 30 डिग्री का मान अभी हमने क्या बताया, 1/√3, 1/2 √3/2 यानी कि 1/3 1/2 और √3/2 ऊपर वाला बटे ऊपर वाला 1/√3 यही tan 30 डिग्री होता है। बटे में 1 - tan² 30 डिग्री, फिर वही 1/में √3 का होल स्क्वायर, यही होगा ना। देखिए यहाँ पे 2 को 1 के साथ गुना करेंगे तो 2/में √3, यहाँ पे 1 - 1 का स्क्वायर, 1/में √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 होता है। क्या बच जाएगा आपका 2/में √3। इस दोनों का एलसीएम करेंगे, यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3 1 3 3 हो जाएगा, यहाँ पे 1 से 3 बार में जाएगा तो 3 हो जाएगा, -1 क्या आ गया आपका 2। यहाँ पे ये तो रफ वर्क था, 2/में √3 और बटे में 3 में से 1 गया, कितना होता है 2 होता है, 2/3। इसको अब जब हम लोग हल करेंगे तो क्या आएगा, 2/में √3, यह नीचा वाला जो है ऊपर चला जाएगा, यह तो यहाँ पे रह जाएगा। 2 से तो 2 खत्म हो गया, √3 से 3 बार में कितने भाग लगाए, क्योंकि √3 को √3 लिख सकते हैं तो √3 यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि √3। यहाँ पे आंसर देख लीजिए, आपका जो आखिरी का आंसर है √3 किसका मान होता है, तो सर √3 होता है tan 60 डिग्री का मान। क्यों, क्योंकि साइन 60 डिग्री √3/2 होता है और cos 60 डिग्री 1/2 होता है। √3/1 क्या होता है, √3, यानी कि यही जो आपका जो tan सी नंबर जो आपका आंसर है वो सही है। चौथा का सी आपका आंसर होगा। अब हम लोग करेंगे प्रश्न संख्या 3, जो कि एक अच्छा सा सवाल है और आसान सा सवाल है। देखिए यहाँ पे क्या है, tan a + b = √3। tan लिख लेते हैं इसको, tan a + b = √3। यह बताइए tan का मान, अभी मैंने बताया कि a + √3 कब होता है, जब थीटा का मान कितना हो, 60 डिग्री हो। tan 60 डिग्री जब होता है तभी √3 होता है। तो यानी कि a + b के जगह पर अगर 60 डिग्री रख दिया जाए तो आपका मान 3 निकल के आ जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं a + b = कितना, 60 डिग्री। यह आपका पहला समीकरण हो गया। आपका a और b का मान निकालना है, इसलिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं। tan a - b बराबर भी दिया हुआ है, tan a - b = 1/√3। ये बताइए tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो सर tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 होता है। 1/2 √3/2, तो ऊपर वाला बटे ऊपर वाला 1/√3। साइन का मान cos का मान ऊपर वाला यही है ना, 1/√3, यही तो tan 30 डिग्री का मान होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे सर tan a - b का वैल्यू, tan का मान 1/√3 तब आ जाएगा जब a - b की जगह पर अगर 30 डिग्री डाल दिया जाए। तो a - b बराबर क्या लिख देते हैं हम लोग, 30 डिग्री लिख देते हैं। आपने चैप्टर नंबर जो 3 है आपका, वहाँ पे समीकरणों को हल करना सीखा होगा विलोपन विधि से। यह देखिए आपका एक समीकरण आया a + b = 60 डिग्री और यहाँ पे एक समीकरण आया a - b = 30 डिग्री। ये दोनों को अगर हम लोग जोड़ेंगे, अगर आपको वहाँ पे नहीं भी पढ़े होंगे तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो यह तो b से b खत्म हो जाएगा। यहाँ पे आ गया 2a आ गया बराबर 90 डिग्री। a का मान बताइए कितना आ गया, 90/2 सर 45 डिग्री। देख रहे हो विनोद, कितना आया, a का मान आया 45 डिग्री। अब बताइए a + b बराबर कितना दिया हुआ था, a + b = 60 डिग्री है। तो a के जगह 45 डिग्री रखेंगे प्लस b = 60 डिग्री लिखेंगे तो b का मान सर आ जाएगा, ये इधर 45 है तो 60 में से 45 घट जाएगा, कितना आ जाएगा 15 डिग्री। यानी कि a और b का मान क्या आ गया, a का मान आ गया सर, कोण a का जो मान आ गया वह आया 45 डिग्री और कोण b का मान जो आया यहाँ पे देखिए a का मान और b का मान, और b का मान आ गया सर आपका 15 डिग्री। यही दोनों तो आपका आंसर है। अब हम लोग करेंगे प्रश्न संख्या 4, जो कि आपका आखिरी सवाल है। यह एक बहुत ही बढ़िया सवाल है, इसको आप ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि सत्य और असत्य बताना है। यहाँ पे sin a + b = sin a + sin b, क्या यह हो सकता है? नहीं। आप 12th क्लास में पढ़ेंगे, 11th क्लास में पढ़ेंगे sin a + b बराबर होता है, sin a + b बराबर होता है sin a cos b + cos a sin b। समझे? तो
यह तो आप 12th के उसके मदद से हम लोग बता सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे कैसे 10वीं कक्षा में दिया हो तो 10वीं कक्षा के नियम से हम लोग चलेंगे। तो यहाँ पे आप कोई भी मान पुट कर दीजिए, यहाँ पे 60 डिग्री रख लीजिए, यहाँ पे 30 डिग्री रख दीजिए, यहाँ पे भी जब ए की जगह पर 60 रखेंगे तो यहाँ पे भी बी की जगह पर 30। क्या देखिए कि इधर वाला का मान इधर वाला का 60 30 रखेंगे तो साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 90 डिग्री का मान सर होता है 1 होता है। तो साइन 90 डिग्री 1 होता है, तो इधर भी आना चाहिए 1, तो आ रहा है कि नहीं। चलिए अब हम लोग देखते हैं कौन सा इसमें जो दूसरा सवाल है, थीटा में वृद्धि होने का साइन थीटा के माने वृद्धि होता है, बिल्कुल होता है। देखिए यह तो आपका क्या हो गया, यह जो पहला था यह आपका असत्य हो गया, असत्य जो पहला था। दूसरा क्या होगा आपका, देखिए थीटा में वृद्धि के साथ साइन थीटा के माने वृद्धि होता है, बिल्कुल होता है। देखिए साइन जीरो क्या होता है, साइन जीरो होता है सर, साइन जीरो डिग्री जीरो होता है। और साइन 90 डिग्री कितना होता है सर, साइन 90 डिग्री होता है सर आपका 1 होता है। तो देखिए थीटा में अगर वृद्धि हो रहा है तो साइन के मान में वृद्धि हो रहा है, तो यह आपका सत्य है। तीसरा आपका सवाल है, थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होता है, नहीं, गलत बात है। देखिए थीटा में अगर वृद्धि हो तो कॉस थीटा का मान में वृद्धि नहीं होता है। क्यों, क्योंकि कॉस 0 डिग्री कितना होता है, कॉस 0 डिग्री होता है 1, लेकिन कॉस 90 डिग्री होता है आपका, कॉस 90 डिग्री कितना होता है 0 होता है। यानी कि थीटा में अगर वृद्धि हो रहा है 0 से 90 हो रहा है तो ये मान तो घट ही जा रहा है, यानी कि यह जो आपका मान है वृद्धि होती है, गलत बात है, यह असत्य होगा। क्या होगा, असत्य होगा, असत्य, इसको असत्य लिख लीजिए, असत्य। चौथा नंबर सवाल है, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा पर कॉस थीटा, ऐसा थोड़े होता है, साइन 30 डिग्री का मान कुछ और होता है, कॉस 30 डिग्री का मान कुछ और होता है, इसलिए साइन थीटा पर कॉस थीटा तो कभी हमेशा नहीं होता है। तो थीटा के केवल 45 डिग्री का होता है, कब होता है 45 डिग्री, कॉस और साइन दोनों का बराबर ही होता है। तो यह बात गलत है, क्या है, असत्य है, यह बात भी क्या होता है, असत्य। और जो पांचवा आपका है ए बराबर 0 पर कॉट ए परिभाषित नहीं है, करके देख लेते हैं। कॉट बोल रहा है कॉट 0 डिग्री परिभाषित है या नहीं। तो देखिए अगर आपको नहीं पता है तो साइन 0 देख लीजिए, साइन 0 क्या होता है सर, साइन 0 होता है 0, साइन 0 होता है 0, 0 को 0/1 लिख सकते हैं। कॉस 0 क्या होता है, कॉस 0 सर होता है 1 होता है, तो 1 को 1/1 भी लिख सकते हैं। तो आधार बटे लंब, तो 1/0 समथिंग बटे 0 क्या होता है, अपरिभाषित होता है। तो अपरिभाषित, यही तो अपरिभाषित यहाँ पे लिखा हुआ था, और परिभाषित नहीं है या अपरिभाषित, जो कि बात बिल्कुल सत्य है, तो यहाँ पे सत्य लिख देंगे। इस तरह हम लोगों ने प्रश्नावली 8.2 में जितने भी प्रश्न दिए गए थे इन सभी प्रश्नों को हल कर लिया है। तो प्यारे बच्चों, आप इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को फैला दीजिए। थैंक यू।